नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं द सीबीटी टेस्ट में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी की क्लास 7। अगर आपने इससे के जितने भी पार्ट नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। परिस्थिति तंत्र में कितने प्रकार के परिस्थिति पिरामिड होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? ऑप्शन में है आपके 2 या 3 या 4 या 5। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। फर्स्ट में है जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड और संचित ऊर्जा का पिरामिड। इस प्रकार पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? निम्न में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है जूट, बी कपास, सी रबड़, डी चाय। तो ब्राउन पेपर किसे कहते हैं? जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। याद रखना, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इस प्रकार जूट का 2 नाम मिल गया, एक ब्राउन पेपर और गोल्डन फाइबर। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखना। विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है? ऑप्शन में 125, 165, 255, 195। तो विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? 195। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान में विश्व में 196 देश हैं, लेकिन ताइवान को एक आधिकारिक देश नहीं माना जाता है, जिससे कुल देशों की संख्या 195 रह जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष या 21 वर्ष या 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए 25 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी झेलम तथा रावी, ऑप्शन सी ब्यास तथा सिंधु, ऑप्शन डी सतलज तथा सिंधु। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। सिंधु तथा झेलम। इस विश्वविद्यालय में 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। याद रखना, 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और दूसरे पॉइंट में है इस विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम सीमा 16 वर्ष थी। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं को दूसरा सिकंदर कहते थे। चलिए नेक्स्ट। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए राजाराम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम या ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता था बालाजी विश्वनाथ को। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 वर्ष के युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे?
ऑप्शन ए टर्की और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन सी फिलिस्तीन और इजराइल, ऑप्शन डी जर्मनी और रूस। तो कौन सा दो देश है जो 7 वर्ष युद्ध में शामिल थे? तो वो है इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो किसमें जो है महाभारत या रामायण से लिया जाता है? वो है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ओडिसी जो है ओडिशा की, और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनी अट्टम केरल। याद रखना इन राज्यों के नाम। भारतीय संविधान की सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? ऑप्शन देख लेते हैं। 1945, 1946, 1947 और 1948। तो भारतीय संविधान की सभा ने 1946 में अपना कामकाज प्रारंभ किया। 1946। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता एकात्मक सरकार या संघीय सरकार या संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। तो दोहरी नागरिकता निम्न में से किसका विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संघीय सरकार। किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए अपरदन या अपक्षयण या व्यापक विनाश या निम्नीकरण। तो किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना जो है अपक्षयण कहलाता है। अपक्षयण। निम्न में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है। पेरियार या पंबा या भरतपुषा या कावेरी। तो कौन सी नदी जो है सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? वो है पेरियार। याद रखना पेरियार जो है सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है। किस देश को यूरोप का काकपिट कहा जाता है? बेल्जियम या स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड या लक्समबर्ग। तो यूरोप का काकपिट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बेल्जियम को यूरोप का काकपिट कहा जाता है। बेल्जियम को यूरोप का काकपिट कहा जाता है। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहते हैं? मैंगलोर या नागपट्टनम या कोची या नेल्लूर। तो भारत की श्रिम्प राजधानी नेल्लूर को कहते हैं। नेल्लूर शहर आंध्र प्रदेश में है। ये पेन्ना नदी के किनारे स्थित झींगा मछली की राजधानी कहते हैं। झींगा मछली की राजधानी कहते हैं। याद रखना। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए एंडीज पर्वत या मध्य अटलांटिक कटक, सी पश्चिमी कार्डिलेरा, डी हिमालय पर्वतमाला। तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? वो है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत की लंबाई जो है 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंडीज पर्वत की लंबाई जो है 7000 किलोमीटर है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जब वस्तु की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका प्रभाव जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होगा? बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है? बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक जो है घटता है। बर्फ का गलनांक जो है घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर और रदरफोर्ड, वोल्टा या अल्फ्रेड नोबेल या फैराडे? तो परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होता है? हार्मोन जो है किसमें नहीं होता है इन चार ऑप्शन में? ऑप्शन चूहा, बैक्टीरिया या बंदर या बिल्ली। तो बिल्ली में जो है आमतौर पर हार्मोन नहीं होते, याद रखना, बिल्ली। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक बिल गेट्स या आर्थर सी क्लार्क या रे तमलसिन या सबीर भाटिया? ईमेल का जनक, तो ईमेल का जनक कौन है? रे तमलसिन। रे तमलसिन जो है ईमेल का जनक है। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार फैराडे या मेंडलीव या न्यूटन या बोर? सही उत्तर टिक कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो है ऑप्शन बी मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीव ने किया था। एग मार्क क्या है? एग मार्क वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग मार्क ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है अंडा उत्पादन के लिए एक सरकारी संस्था, बी नियंत्रित कृषि बाजार, सी किसानों की सहकारी समिति और डी पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी का मुहर। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एग मार्क क्या है? उसका सही उत्तर ऑप्शन डी पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी का मुहर। पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी का मुहर। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास जो है किसके राज कवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष? तो कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी या औरंगाबाद या हैदराबाद या जौनपुर? तो औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय या संसद या मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री? तो इसका जवाब हो जाएगा सही जवाब बी संसद। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। सुनामी तरंगे किससे प्राप्त होती है? सुनामी तरंगे समुद्र के नीचे भूकंप, चंद्रमा के अभिकर्षण या समुद्र में ज्वार या डी चक्रवात? तो सुनामी तरंगे जो है समुद्र के नीचे भूकंप से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, समुद्र के नीचे भूकंप आते हैं उसे सुनामी, समुद्र के नीचे भूकंप, सुनामी तरंगे जो है इससे प्राप्त होता है। भारत में आबादी की गणना कितने दिनों बाद की जाती है? 10 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद या 2 साल बाद? तो भारत में आबादी की गणना जो है 10 साल बाद होती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा या गोबी या थार या टकलामकान? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वो है सहारा। सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा का क्षेत्रफल
84 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखना 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? ऑप्शन ए घाटा बजट, या शून्य आधारित बजट, या निष्पादित आधारित बजट, या अधिशेष बजट। तो इसका जवाब हो जाएगा घाटा बजट। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो घाटा बजट होगी। इस स्थिति में घाटा बजट होगी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।